नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। आना चाहते हैं। और धार्मिक इतिहास जो आप बता रहे हैं उसको तो कोई काट ही नहीं सकता है। जो भी काटने के लिए आ रहा है वो तो बेवकूफी है। और लोग क्लेम करके, जैसे आजाद शत्रु जी आगे बोल रहे थे 6 महीने तक आपका वीडियो देखे, फिर भी बिना सबूत और बिना साक्ष्य के आगे। और मैं 10-15 दिन पहले आपका देख लिया और मैं समझ गया कि आपसे कौन से बात पर बात किया जा सकता है। अब कुछ भी वर्ड लेकर आ जाते हैं बिना प्रूफ के। अभी एक कौन थे, सनातनी, उनको समझाया है कुछ है क्या, वो भी वही जो चीज जातीयता फैलाने वाली चीज है वही लेकर आ गया, उसी पर बात कर रहे हैं। तो कुछ रहता नहीं है। मैंने कुछ चैलेंजिंग वर्ड आपको कमेंट्स में लिखे थे जानबूझ के कि थोड़ा आप अट्रैक्ट हुई है और मेरे से बात कीजिए। मैं थोड़ा सा, ये देश के बारे में आपका क्या प्लान है, ये जो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, डिबेट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे की गलतियां निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का कुछ भी हम लोग करेंगे तो ये यही बढ़ेगा, बंटने का ही काम होगा आपस में। जो 100-125 करोड़ लोग जो है, जो किसी एक नाम से एक हो सकते हैं, वो फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो किसी तरह से सबको जोड़ने की बात होनी चाहिए। मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना किसी, लेकिन कोई भी एक ऐसा होना चाहिए। और यदि कुछ परसेंटेज लग रहा है कि वहां पर ही है तो वहां पर ही जाए, बाकी सबसे कुछ बेटर ऑप्शन हो तो देखिए, एक तो मैं शुरुआत करूंगा कि आपकी तो बात है सब, मैंने आपको इतिहास के लिए भी आपको बोला है कि जो मैं ड्यू से हिस्ट्री मैंने किया है वहां पर सब कुछ गलत सलत सिखाया है। लेकिन हो गया वो 25 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो अभी तो याद भी नहीं है, लेकिन सब गलत ही बताया हुआ था। तो इतिहास भी ठीक से बताया नहीं है, बुद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो इतिहास और की जो जानकारी जो आपसे अपडेट मिला, वो तो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है, कुछ बोला ही नहीं जा सकता। दूसरी बात, बचपन से ही मैं नास्तिक हूँ। तो किसी भगवान का ये कोई बात ही नहीं आता। मैं बचपन से ही माँ बाप को समझा रहा हूँ, सबको कोई मानता नहीं मेरी बात, लेकिन मैं बचपन से ही कोई ऐसा मानता ही नहीं है। तो फिर मुझे तो शास्त्र कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ा, जो आप इतना खोल खोल कर पढ़ रहे हैं। तो वो तो एक छोटा सा भी तर्क बुद्धि जिसको रहेगा ना, वो समझ जाएगा कि ये सब कुछ सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें लॉजिक, फिर भी लोग किए जा रहे हैं। तो उसके लिए इतना शास्त्र वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। और इससे मैं ये बोल रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ कि प्योर नास्तिक टाइप का हूँ मैं, ठीक है, किसी धर्म वगैरह में आस्था है ही नहीं मेरा। अभी एक बात बताता हूँ कि ब्राह्मण ब्राह्मण जो आप बोलते हैं, मैं जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। आप ही के कुछ तर्कों से और आपके ही चैनल से और बहुत सारे चैनल देखकर मैंने एक्सपीरियंस जो किया है, उसके हिसाब से बात कुछ रखना चाहता हूँ। एक तो बोलना चाहता हूँ, देखिए, इस संसार में जो भी है, मैंने कमेंट में भी लिखा है, शोषण करने वाला जो है, अत्याचार करने वाला है, उसका ना कोई धर्म हो सकता है, ना जाति हो सकती, ना पहचान हो सकती। एक ताकतवर जो है कमजोर का शोषण करता ही करता है, बुद्धिमान मूर्ख का करेगा ही करेगा, अमीर गरीब का शोषण करता ही है। आर्थिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो। तो क्या है कि ब्राह्मण मान लिया चालाक थे, हो सकता शारीरिक कुछ नहीं होगा हो, वो अपने बुद्धिमानी से हम लोगों का शोषण किए। अमीर गरीब का शोषण आज भी कर रहा है। तो लड़ाई किससे किससे करेंगे? सिर्फ ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं, अमीर गरीब का भी लड़ाई है। तो क्या हम लोग मार्क्सिस्ट बन जाए, कुछ ऐसा कर ले, ठीक है, तो उनका कोई धर्म तो यही नहीं, तो और चले जाइए तो शूद्र भी शूद्र का अपना नहीं है, आपस आपस में लड़ जाएंगे, भाई भाई का अपना नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। तो सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण करने का ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। सिर्फ एक को आपके डिबेट में या आपका वीडियो जब भी देखता हो तो सिर्फ ब्राह्मण 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 एक ही टारगेट है आपका। आपको लगेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट से बड़ा खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि एक तरफा आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ बड़े मुद्दे बड़े समस्याओं पर बात करनी चाहिए। तो जो जहाँ जिस समाज में भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, वहां ब्राह्मण शूद्र का या शूद्र ब्राह्मण का कहां से होगा? शूद्र शूद्र का नहीं होगा भाई। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? आपकी पूरी बात हो जाएगी फिर मैं अपनी बात रखूंगा। अभी मैं हाँ आपकी हाँ, पूरी और बात देखिए सुन रहा स्कूल हूँ। के, मैं एक एग्जांपल लिखा था कि स्कूल के बच्चों में भी ना दिखेगा कि ताकतवर बच्चे कमजोर बच्चों को परेशान करते हैं। शक्तिशाली देश कमजोर देश का फायदा उठाता है। जहां जिसको मौका मिले ना, जो भी ताकतवर हो, सामने जो भी कमजोर मिले, मूर्ख मिले, उसका शोषण करना, अत्याचार करना जो है ना, मेरे ख्याल से मनुष्य के जिन में है, प्रकृति का नियम है। साइंस जर्नी जी, आपका नाम नहीं मालूम है, लेकिन साइंस जर्नी जी जो भी है, प्रकृति का नियम है। पानी में भी देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, छोटी मछली को शौक नहीं है कि उसका भोजन बने। बड़े पक्षी जो है, बाज वगैरह चिल वगैरह छोटे पक्षियों को खा जाता है, शेर हिरण को खाता है। तो वायु हो, जल हो, हवा हो, सब जगह धरती पर शोषण ही है। सब जगह ब्राह्मण थोड़ी है। गोरे काले में भेद हुआ, वहां ब्राह्मण थोड़ी था। स्लेब सिस्टम सब जगह ब्राह्मणों ने थोड़ी लाया है। अभी देखना क्या है कि ये एक एक मुद्दों को उठाएंगे और इतिहास को ही पकड़ कर रखेंगे कि सब मिलकर एक खुन्नस को पकड़ के उसको बढ़ावा देने का है, या कुछ मिलकर करना है, या मिलकर कुछ आगे करके कुछ एक ऐसा सॉलिड जिसमें सब लोग जुड़े। आखिर क्यों? आखिर मैं देख रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बहुत सारा ये चीज, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एससी एसटी के मंत्री बने हुए बीजेपी के, इससे बहुत सारे एमपी बने हुए।
जो बीजेपी आरएसएस से जो लोग जुड़ रहे हैं। फिर कुछ लोग खुन्नस में इस्लाम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। मैं ये लिखा था, यादव मुस्लिम गठबंधन, पवार मुस्लिम गठबंधन, एससी एसटी का गठबंधन, ओवैसी का गठबंधन, दलित लोगों से और अत्यंत पिछड़ा वंचित ऐसा बहुजन समाज से रहता है। ये सब मैंने मुद्दे इसमें भी उठाए थे। मैं पुणे में रहता हूँ अभी, बेसिकली पटना से हूँ मैं, लेकिन जब भी बहुजन वाले इलाकों में जाता हूँ, ठीक है, तो वहां देखता हूँ हरे झंडे और उनके नेता के बहुत सारे फोटो दिखते हैं। तो वो सब चीज थोड़ा सा ये एंटी मुस्लिम हो रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज दिखते फिर ब्राह्मणों से विरोध में क्या मुसलमान बहुत अच्छे थे क्या उनके साथ गठबंधन लोग कैसे एंटी ब्राह्मणिज्म में लोग करने लगते हैं, यादव मुस्लिम गठबंधन। जबकि एक चीज और ऐड करूंगा, मेरे पिताजी चूंकि एज ए कुर्मी, बैकवर्ड कुर्मी हूं मैं, तो बड़ा खुश रहते लालू यादव से, बहुत तारीफ कर देते पहले। भाई लालू यादव है जिसके वजह से आज हम लोग सर उठा के चलते, नहीं तो भूमियार के सामने हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे। तो ये जाति वाला जो आंदोलन नीतीश कुमार और लालू यादव लेकर आए, तो थोड़ा सा इज्जत है या थोड़ा ये है, बल्कि पढ़े लिखे नौकरी लिए सरकारी नौकरी, तो थोड़ा आज बात करने लायक भी आपके सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन वही यादव के नाम पर वो लालू यादव ने क्या किया सबको मालूम है। तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे, ठीक है, उसमें कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन जाति का फायदा उठाकर सबके अपने अपने नेता बन गए और सब अपना अपना फायदा उठा रहे सिर्फ। तो ये इतना है जो मैंने बोला है ना, इस पर थोड़ा सा बोलिए। अच्छा ठीक है, एक चीज मैंने कर लेता हूँ, देखिए कर लीजिए हाँ, एक और बात ऐड कर लेता हूँ कि भारत में सिर्फ यही मुद्दा नहीं है साइंस जर्नी जी। मैं एक बिहारी हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, फिर आईएएस की तैयारी करता था, नहीं हो पाया, अभी बहुत हालत खराब में ही चल रहा है। तो यही भाई बिहार का आपको मालूम ही है, सब लोग आईएएस ही बनना चाहते हैं, और 99% क्या 99.5% को भी नहीं होता होगा, तो बाकी लोग का बहुत हालत खराब हो जाता है। तो ये 2008 में मैं दिल्ली में गया था, और 3 साल जो झेला, मैं तो लगा कहाँ गया, दूसरे देश में आ गया क्या। बिहारी एंटी बिहारी, आज का माहौल मुझे मालूम नहीं, आज तो पुणे में हूँ 15 साल से। तो बिहार तो एक गाली की तरह, जैसे गधा उल्लू और ये सब जैसे यूज होता है ना, जैसे हिंदू के लिए आप बोल रहे थे ना कि मूर्ख और चोर वगैरह बोला जाता है, बिहारी शब्द का यूज वैसे ही होता है। बिहारी का तो कोई इज्जत ही नहीं था उस समय, मैंने ये फील किया। यही नहीं, जब जब ज्यादा बुरा कब लगा, जो मुझे बोलते थे तो बुरा लगता ही था, जब ज्यादा बुरा को लगा, एक मगन मालिक का 2 बच्चा था आपस में, एक 8-9 साल का हो गया, 10 साल का, वो आपस में एक दूसरे को बिहारी बिहारी ये बिहारी गाली दे रहा था। तो किस किस चीज के लिए लड़े ये बिहारी का। अभी महाराष्ट्र में, पुणे में, तो यहाँ नॉन मराठी लोगों के लिए, नॉर्थ के लिए अलग से भेदभाव है, उसके लिए सारे शूद्र ब्राह्मण भी एक हो जाएंगे, राज ठाकरे के भाषण में सब चल जाएंगे, उसमें फिर वो जातिवादी सब मिट जाएगा उनका। राज ठाकरे के भाषण में आपको विश्वास नहीं कीजिएगा, उनके भाषण के प्रेमी इतने लोग है उस समय। आज तो राज ठाकरे एकदम न्यूट्रल नेता है बेचारा, कोई है ही नहीं, लेकिन बीच में जिस समय मैं आया था उस समय तो एक अलग ही माहौल था, थोड़ा सा एक था। तो सब अपना अपना मुद्दा बनाए हुए, भाषा के नाम पर, किसी कोई जाति का नाम पर, कहीं साउथ नॉर्थ का है, कोई हिंदी के विरोध में है, कुछ लोग अंबानी हटाने का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा एक मुद्दा विकसित राज्य पिछड़े राज्य का भी मुद्दा है, कुछ पानी के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या क्या चीज के लिए, कोई मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहा है, तो कोई पटेल आरक्षण के लिए, कोई खालिस्तान के लिए भी लड़ रहा है। तो इस तरह से तो बंटने के लिए इतने मुद्दे हैं कि हर एक चीज के लिए एक अलग अलग चैनल दिया जाता है और समय आग में गिराला जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है उस चीज को, और सबका ऐसे ही चल रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है इतिहास में तो सब कुछ हुआ है, लेकिन उसको पकड़ करके ये कुछ ऐसा, और लग रहा है कि इस तरह से ठीक हो जाएगा। एक दूसरा मुद्दा मैंने ये उठाया था कि 70 साल हो गया बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बाद, याद नहीं आ रहा 1955-56 में अपनाया था उन्होंने, ठीक है, फिर भी वो 70 साल में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। बौद्ध धर्म कितने % बढ़े, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1-2% से ज्यादा बढ़े होंगे। तो 70 साल में तो इस्लाम कई गुना बढ़ गया। तो इस्लाम से क्या कैसे ज्यादा लगाव हो जा रहा है, इसका मतलब है कि बुद्ध धर्म में जो चूंकि अहिंसा सिखाती है, इस्लाम का करुणा कितना सिखाती बताया, है, 70 साल में कितना बढ़ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 गुना जरूर हो गया परसेंटेज वाइज। मान लिया उस समय 5-6% पर थी, तो आज 12-13% पर हो गई, ऐसा कुछ एग्जैक्ट डाटा बताइए, खुद निकालिए और बताइए, साबित कीजिए। लेकिन बुद्ध धर्म का तो डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इस्लाम का तो आजकल मालूम है कि बीजेपी का 10 साल से है, आरएसएस के तो हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर से मिलते ही रहता है, तो चलता हो सकता है, गलत होगा रिपोर्ट, तो उसको साबित कीजिए सब दर्शक के सामने। तो मुस्लिम ज्यादा बढ़े या बुद्ध, बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद भी? क्यों यादव मुस्लिम का गठबंधन, ओबीसी मुस्लिम का गठबंधन, मुस्लिम के साथ ही गठबंधन क्यों करने में ज्यादा इंटरेस्ट लगा लेते हैं? बौद्ध धर्म का तो कोई किसी को पड़ा ही नहीं है, एससी एसटी का, दलित का मुस्लिम के साथ गठबंधन। तो ये चीज ये है कि बहुत सारे ये है मतभेद है भारत में, भाषा के लिए एंटी बिहारी, नॉन मराठी, मराठी नॉर्थ साउथ। तो उसमें एक ये बुद्ध किसी एक खास मुद्दे को ऐसा करने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? लग रहा है कि ये सही है। तो इस पर आप बोलिए, उसके अलावा और भी बहुत सारा है। ब्राह्मण वाला जो बात है ना आपका, उसको पर भी बहुत चलिए आप ब्राह्मण थोड़ा सा ब्राह्मण आप बोलते हैं। चलिए आप थोड़ा सा हाँ डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपकी जितनी मुद्दे आई हैं वो सारे मुद्दे खत्म हो जाएं अगर सारे भारतीय जो है यूनाइट हो जाएं, सारे भारतीय यूनाइट हाँ हो जाएं। पर आपकी पूरी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि आपको पूरे भारतीय
भारतीयों को नहीं यूनाइट करना है। आपका जो मुख्य मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान का था, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कि सारे नहीं, बाकी मैं के तो लोग सबसे तो ज्यादा यूनाइट हो बिहारी। जाएं। मैं वो भी बता रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा। आपका पूरा बात सुना है मैंने और कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो आपका ये था कि इस्लाम की संख्या बहुत बढ़ रही है, 2 गुना 3 गुना बढ़ रही है। बाबा साहब 70 साल हो गया, उनका कितना बढ़ा नहीं। भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो बुद्धिज्म की है। पूरा सबसे ज्यादा परिवर्तन, सबसे ज्यादा एथिस्ट जो लोग हैं वो अम्बेडकराइट लोग हैं। जनरल वर्ग से बहुत कम लोग एथिस्ट हैं, वो पूजा पाखंड में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, और नहीं भी हैं तो भी वो ब्राह्मणवाद के सपोर्ट में रहते हैं। अम्बेडकराइट वर्ग सबसे तेजी से उठा है, जो खुद खुल के बोलता है। हमने नहीं देखा किसी पिछड़े में से मुश्किल से कुछ एक लोग हैं, जैसे अर्जक संघ या इस तरह के कुछ और लोग हैं जो खुल के ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। कुर्मी समुदाय से मैंने किसी भी ऐसे लीडर को, नेता को नहीं देखा कि आगे चल के वो खुद खुल के बोल रहा हो कि पाखंडवाद पे, किसी को मैंने नहीं देखा। लेकिन अम्बेडकराइट वर्ग का बच्चा बच्चा जो है, वो समझिए जो 300 मूवी है उस तरह के लायंस पैदा हो रहे हैं, जो खुल के अपनी बात रख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। पूरे आप सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, आज जो सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अच्छा, आप एक और बात थी, आप कह रहे थे ब्राह्मण 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 करने से क्या होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं। दरअसल एक इंसान होता है ना, तो एक इंसान को 100 बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उन 100 बीमारियों की ना एक जड़ होती है कि वो बीमारियां आ कहाँ से रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे का कोई शरीर का पार्ट ही खराब है और उसी कारण से बाकी प्रोडक्ट बीमारियां आ गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा फैटी हो गया है, बहुत ज्यादा फैटी होने के कारण उसके तमाम 100 बीमारियां घेर ली हैं। उसका कहीं ना कहीं एक जड़ होता है। तो आप जो बोल रहे थे कि ब्राह्मण ब्राह्मण, दरअसल ब्राह्मणिज्म ही वो जड़ है। ब्राह्मणिज्म की आप पूरे स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको जो क्षेत्रवाद की बात कर रहे थे कि तो बिहारी है, बिहार से बहुत सारे भूमियार लड़के हैं, बहुत सारे और भी जाति के लड़के हैं जो खुल के राइट विंग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी खूब गाली पड़ती है अदर स्टेट से कि अभी सब बिहारी हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं जैसे लगता है कि मतलब कुत्ते बिल्लियों को जैसे हाँका जाता है वैसे बिहारियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, उनको भी गाली, फिर भी वैसे ही चाटुकारिता करते रहते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? अब भाषावाद, भाषावाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब बिहारी कहीं दूसरे स्टेट में जाता है तो बिहार की जो लैंग्वेज है वो आती है पाली पाकित से, क्योंकि पाली और पाली का सबसे मुख्य अड्डा ही बिहार था। चाहे जैन के निगंठनाथ पूत हों या बुधा हों, इन लोगों की भाषा ही अर्धमागधी से शुरू हुई थी, जो पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस की। लेकिन ब्राह्मणिज्म जब आया तो उसने सबसे पहले टारगेट किया पाली को टारगेट करना। तो उसने उन राज्यों को टारगेट करना शुरू किया जो मुख्य रूप से पाली से बोलते थे, बिहारियों को टारगेट किया। उसने गुजराती के जो क्षेत्रीय, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के, उनको टारगेट किया। पंजाब के जो ग्रामीण लोग हैं उनको टारगेट किया। फिर उसने मध्य प्रदेश, अन्य अन्य हर एक क्षेत्र के जो ग्रामीण वर्ग से आते हैं जिनकी भाषा पाली पाकित से मिलती, उनको टारगेट किया। इनको ना क्षत्रज्ञ बोलने नहीं आता, इन सब ना एक ही स बोलते हैं, तलाबे श मूर्धन्य श के उच्चारण नहीं कर पाते। भाषावाद कहाँ से आ रहा है? ब्राह्मणिज्म से, क्योंकि उसने क्या किया, पाली में एक ही स होता है, उसने 3 स बना दिया। उसी तरह से और भी भाषा की चीजें उसने जब देवनागरी लिपि में जैसे जैसे ऐड करते गया, अब प्रोनाउंसिएशन का अंतर आते गया। अब वो कहीं भी कोई भी बिहारी जाएगा या ग्रामीण क्षेत्र किसी राज्य का दूसरे जगह जाएगा, उसकी भाषा को लेकर उस पर तीखा टिप्पणी करेगा। ये ब्राह्मणवाद से आया है और कहीं से नहीं आया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आपके और क्या मुद्दे थे? क्षेत्रवाद हो गया। क्षेत्रवाद कैसे आता है? साउथ नॉर्थ की आपने बात की। ब्राह्मणिज्म की किताब पढ़िए, मनुस्मृति। कूट कूट के गाली दी गई है बिहारियों को, गुजरातियों को, साउथ को, बंगालियों को, नॉर्थ ईस्ट पंजाबियों को। सिर्फ यूपी के छोटा सा एक इलाका, मध्य प्रदेश का, और हिमालय के बीच से जो विंध्याचल के बीच में, राजस्थान के बीच में एक छोटा सा इलाका है जिसको आर्यावर्त कहते हैं, उसको छोड़कर हर एक जगह को कूट कूट के इन्होंने गाली दी है। क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा अड्डा ब्राह्मणों की किताब है। महाभारत में भी गाली दिया इन्होंने, मनुस्मृति में गाली दिया, हर एक जहां मौका मिला वहां। रामायण, वाल्मीकि रामायण में बोल दिया कि शंभुक ना दक्षिण क्षेत्र में है, दक्षिण को ये कूट के गाली देते, हर जगह जहां मौका मिला कि गाली देना शुरू, वहां जाके उसकी हत्या करते। तो ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से निकल के आ रहे हैं? वहीं से। अब नॉर्थ और साउथ में जो लड़ाइयाँ हुई वो ब्राह्मणों के बीच में थी। दोनों जगह के SC ST लड़ने नहीं गए, इसने अपनी किताब में गाली दिया और साउथ वालों ने उधर से विरोध किया।
ब्राह्मण ब्राह्मण की लड़ाई हुई। इसने क्या किया, विक्रम संवत को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने शक संवत शालिवाहन संवत को आगे बढ़ाया। तो पूरा झगड़ा आज भी मंदिर में बाकी की जातियां हैं घंटा बजाने या चढ़ावा चढ़ाने जाती है। अब मंदिर में मारा मारी किसके होती है, तो पंडा पंडा के बीच में चून के बंटवारे को लेकर, ए दान पेटी हमारी है तो हमारी दान पेटी, हमारा जजमान है तेरा कैसे होगा, वो आपस में मारा मारी करते हैं। पूरे मारा मारी भारत में जितना केओश है, अराजकता जितनी है, उसका जड़ कहीं न कहीं से आता है, ब्राह्मणिज़्म आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कैसे सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं रैंडमली 100 बच्चों को, 1000 बच्चों को खड़ा कर लीजिए। उन 1000 बच्चों में से अगर 10 भी ब्राह्मण हुआ तो आप देखेंगे कि वो 10 जो है उन हज़ारों को लीड कर रहा होगा। बाकी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और भी होंगे, वो साथी बन के खड़े होंगे, लीडर नहीं बनेंगे। हमेशा ही लीडरशिप। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल, सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है भारत की आज जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सारे यूनिवर्सिटीज में आप जितनी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, आप खुद जेएनयू में जाके देखिए। जेएनयू के जितने प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर है, डायरेक्टर जितने भी हैं, आप पता लगाइए वो कौन सी जाति के हैं, कौन सी जाति के लोग बनते आए हैं, सिलेबस डिजाइन पर किसका अधिकार है, ट्रांसफर से लेके जितनी चीजें होती हैं उस पर भारत के तमाम यूनिवर्सिटीज के, भारत का पूरा सिलेबस डिजाइन का हिस्ट्री डिजाइन कौन कर रहा है, पढ़ा क्या रहा है, गलतफहमियां कौन पैदा करवा रहा है। ये हुई एक बात। नीति नियामक, जहां से पैसे, नीतियां बनती हैं, कितना पैसा किसको आवंटित किया जाएगा, वहां पे आज तक कहने को रिजर्वेशन 50% है, मुश्किल से 5-6% जो है एससी, एसटी, ओबीसी वहां जा पहुंचे हैं। पूरा 93% कब्जा जो है ब्राह्मणवादियों का है, जहां से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नीति नियामक वो बनाते हैं। फिर जितने मंदिर जहाँ पे हर व्यक्ति किसी भी जाति का हो जाके सर झुकाता है, किसके आगे, एक ही जाति है, एक ही जाति का पुजारी है जिसके आगे जाके सब सर झुकाते हैं, चरण वंदना करते हैं। एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेते पूजा अर्चना कैसे होगी, कौन डिसाइड कर रहा है, ब्राह्मण के यहाँ से। नामकरण कैसे होगा, कुंडली कैसे बनेगी, ब्राह्मण डिसाइड कर रहा है। उसकी शादी कैसे होगी, ब्राह्मण डिसाइड। उसके घर में घर बन गया, पूजा पाठ कौन, ब्राह्मण डिसाइड कर रहा है। मुरहुत, शादी विवाह के बाद से फिर क्या क्या फंक्शन हो रहा है, मर गया, मरने के बाद से भी कौन सा फंक्शन होगा, ब्राह्मण कर रहा है। जिसके घर का सुबह से लेके शाम तक से लेके मरने तक की क्रियाक्रम ब्राह्मण पर डिपेंडेंट है। हर एक चीज ब्राह्मण से निकल के जा रही है, हर एक नीति नियामक से लेके शासन प्रशासन हर जगह कब्जा है, मंदिर धर्म पे उसका कब्जा है। और आप सोचते हैं कि आपके पास हजारों मुद्दे हैं, नहीं, एक ही बीमारी है जिस बीमारी से सारी चीजें सही होनी है। सॉल्यूशन, भारत का इतिहास देखिए। भारत में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां से विदेशों से लोग पढ़ने आए थे, तब तो किसी ने नहीं जिक्र किया कि भारत टूटा हुआ है, जाति व्यवस्था है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं, नफरत करते हैं, मंदिर है किसी को घुसने नहीं देते, ऐसा नहीं है। वहां तो आपको बताया जा रहा है कि सुबह से शाम तक सब लोग बुद्ध को मानते हैं, सब लोगों में प्यार मोहब्बत है। भारत में सोने वो ताले चाबियां नहीं लगती हैं, लोगों में धन धान्य से भरपूर है। क्यों? क्योंकि तब बुद्धिज्म था। किताबें भर भर के अपने देश में लेके जा रहे हैं, हजार हजार किताबें, पढ़ाई लिखाई चल रही है। कभी कोई ये नहीं कह रहा है कि ये जाति वाला पढ़ेगा, ये जाति नहीं पढ़ेगा, ये वाला बुद्ध को मानेगा, ये नहीं मानेगा, पूरा। यानी कि जब भारत में बुद्धिज्म था तब कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भारत, पूरे भारत को अखंड भारत बनाने वाला एक ही सम्राट था, वो थे सम्राट अशोक, जो बुद्धिज्म को मानते थे। आज भारत का जितना नेशनल प्रतीक है, मुहर है, राष्ट्रीय पंछी, वो एक एक चीज बुद्धिज्म की देन है। तो आप जो सोच रहे हैं ना ब्राह्मणिज्म, हमारा टारगेट ये है कि हम जिस समय यूनाइट थे, हम जिस समय एक थे, हमें उसको फिर से वापस अगर लाना है, एक होना है, तो हमको उसी सॉल्यूशन पे जाना है। ब्राह्मणिज्म जब तक आपके धर्म के रूप में आप पर काबिज है, उसके अंदर हमेशा सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्षेत्रवाद करवाएगा, भाषावाद करवाएगा, वो तमाम तरह की चीज करवाएगा ताकि ब्राह्मणिकल सुपरियरिटी बनी रहे। आप कह रहे हैं शूद्रों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, शूद्र आपस में लड़ाई कर लेगा, लेकिन 1000 साल से ब्राह्मणिज्म से क्यों नहीं लड़ाई कर पाया? सोचिए, शूद्रों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है कि आपस में ये लड़ सकते हैं, वो लड़वा सकता है, मुस्लिम के खिलाफ भी इनको खड़ा कर सकता है दंगे, लेकिन ये कभी भी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाए। आप बाबा साहब की बात कर, बाबा साहब ने खड़ा करवा दिया। बाबा साहब ने कह दिया कि हमें अपना इतिहास जानना होगा, और जो अपना इतिहास जाना है वही खड़ा हो पाया है, वही फाइट कर रहा है। बाकी सब तो पॉलिटिकल मोहरे हैं। भाई, नदी का पानी का बंटवारा है, पानी के वही तो बंटवारे से इसका फायदा वो प्रॉब्लम लोग थोड़ी उठा ले सॉल्व रहे हो रही है। फायदा
वो नहीं उठा रहे हैं फायदा। अगर आप इस सॉल्यूशन पे काम करेंगे, अगर आप ये बताइए आपके घर में ब्राह्मण आना बंद हो जाए, भारत के जितने SC ST OBC हैं उनके घर में ब्राह्मण आना बंद हो जाए, ब्राह्मणों के रीति रिवाज बंद हो जाए, तो सब लोग यूनाइट हो जाएंगे। जब तक ब्राह्मण से उनका कनेक्शन रहेगा, वो उनको अपना धर्म बताते रहेगा, जिसके धर्म में क्या है, ये जाति नीच है, वो जाति ऊंच है, हम सबसे सबके बाप हैं। जब तक ये चीज रहेगा तब तक कोई यूनिटी भारत में नहीं आनी है। भारत में यूनिटी तभी आएगी जब हम उस धर्म का पालन करें जिस धर्म ने सबको बराबर कहा है। बताइए, कृष्ण को आप पर थोपा गया, कृष्ण कह रहा है गीता में कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है, अब ब्राह्मण सबसे ऊंच, आज शूद्र का काम है सबकी सेवा करना। वाल्मीकि रामायण में यही कह रहा है, मनुस्मृति में यही कह रहा है, वेद वही कह रहा है। और सारे के सारे ब्राह्मण OBC SC ST सब जब उन्हीं किताबों को सर के ऊपर घुमा रहे हैं, लेके घूमेंगे, तो वो खुद ही तो मान रहे हैं ना कि ईश्वर कह के क्या है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे। तो समानता कहाँ से आएगी, यूनिटी कहाँ से आएगी, बताइए। बात सही है आपकी। नहीं आ राम सकती और है। कृष्ण तो ऐसे बस गए हैं लोगों के दिमाग में, शूद्र हो या OBC हो, गैर ब्राह्मण हो या ब्राह्मणों के द्वारा, कि ऐसे बस के निकालना मुश्किल है। मैं बचपन से लोगों को समझा रहा हूं, सब नहीं, काल्पनिक आप सब बनी उनको निकाल कहानी सकते है, हैं, आप नहीं उनको निकाल निकाल पाए। सकते हैं। नहीं, आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपका अप्रोच का तरीका नहीं है। आप उसको बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, नदी जब बहती है ना, नदी का पानी तेज है, तो अगर आप सोचते हैं कि नदी के पानी को हम रोक देंगे, हम बांध बना देंगे बड़ा सा, पानी उस पार नहीं जाने देंगे, तो वो पहले पानी इकट्ठा होगा, लेकिन पानी आ ही रहा है ना, रुक थोड़े रहा है। फिर अगल बगल के गांव डूबने लगेंगे, केओस छा जाएगा। आपको क्या करना है, उसको दिशा दे देनी है, सही दिशा दे देनी है। पानी बहने दीजिए लेकिन सही दिशा दे दीजिए उसको। कहने क्या का क्या मतलब, अगर बताना, आप अभी देखिए सही। मम्मी जो मेरे से आधी हम्म। पढ़ी है, बीवी कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो आज हम्म। बागेश्वर बाबा के भी चमत्कार पर विश्वास करने लगी है। मैंने बोला हद हो क्यों गया। कर रही हैं? करवा अब चौथ वो कर रही क्यों है, कर छठ रही हैं? कर रही है, सब। वो और क्यों मुझे कर तो रही हैं? फेल्योर का रीजन मानती है नास्तिक होना। मेरा फेल्योर का रीजन मैं यही मानते हैं वो लोग। नहीं नहीं साबित नहीं, किया वो हम लोग। कह रहे हैं कि वो चमत्कार क्यों मान रही हैं, क्योंकि वो उस धर्म को मान रही है जो उनको सिखाया है कि चमत्कार होता है। अगर वो सही धर्म को मानती कि बुद्ध धर्म में चमत्कार तो होता नहीं, हमारे पुरखे, तो भाई ये बताइए कि अगर रामकृष्ण नाम के कोई, अच्छा ये बागेश्वर का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आज से 500 साल पहले आप किसी भी एक कथावाचक का नाम बता दीजिए जो ब्राह्मण जाति का हो, 500 ईयर्स पहले बता सकते मैं हैं तो आप? खैर सख्त विरोध हूँ, ब्राह्मणों के सख्त खिलाफ हूँ। बचपन से ही मुझे याद है, एक इंसिडेंस नहीं, बताता हूँ, आपसे ये बात मैं आप ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई बात मेरे पास नहीं। कुछ नहीं है। एक नहीं लूला, मिलेगा। एक बच्चा था पंडित का। मैं बताता हूँ हम्म। आपको, पटना की गांव की कहानी, कि एक पंडित जी हम्म। रहने के लिए आए। ठीक है, अब वो पूजा पाठ कराते थे, ये सब कराते थे, और उसका एक विकलांग नहीं हो जाता क्या? बच्चे से मुझे नफरत नहीं है, बस बता रहा हूँ हम्म। कि एक 10-11 साल का रहा होगा बच्चा वो। अब वो अपंग और मंदबुद्धि नहीं हो जाता, हाथ मुड़ जाता, ऐसा करके एक था फोटो उसका। आज याद आ रहा है, ये 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक 40 नहीं, 35-40 के साल। तो वो भी जो जड़ता था ना, तो चाहे मेरे जात के लोग हो, या लाला हो, या धोबी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे मोहल्ले में सब तरह के जात के लोग थे। सब लोग प्रणाम बाबा, प्रणाम। हमारे सब बाबा भी बोलते हैं, कोई पंडित जी बोलते हैं। अरे क्या मूर्खता है ये! मुझे जब मैं 10-11 साल का था, तब मुझे समझ रहा है कि पागल हो गए क्या, कि कुछ भी उसको भी बाबा पंडित जी बोल रहे हैं। मतलब सब बसा हुआ है लोगों के दिमाग में, और सालों से। अब इससे ये साबित हो रहा है, साइंस जर्नी जी, मैंने एक जो अपना थ्योरी, या चोरी किया हुआ थ्योरी बोलिए, कि शोषण जो है ताकतवर कमजोर का करता है, या बुद्धिमान मूर्ख का, और अमीर गरीब का भी करता है, जहां जिसको मौका मिल रहा है। तो इसका मतलब इससे साबित हो रहा है कि ब्राह्मण ज्यादा ये चालाक थे, और हम लोग कमजोर पड़ते चले गए। नहीं, हमारा तो यही इतिहास बौद्ध रंजीत का ही है। रंजीत जी, या सही सही इतिहास न जानने पर ऐसा ही भ्रम उत्पन्न होता है। हम आपको एक दूसरा इतिहास से तो एग्जाम्पल साबित हो रहा दिखाते है। हैं। हम आपको नहीं, यहाँ से ये नहीं साबित हो रहा है, यहाँ से ये साबित हो रहा है कि आप सही इतिहास नहीं जानते हैं, आप सही रुख नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसे इसको इस तरह से समझिए, हमने जब आपसे कहा कि आज से 500 साल पहले एक ब्राह्मण का नाम बताइए जो बहुजनों में कथा वाचता हो। अरे 500 साल छोड़ दीजिए, 200 साल पहले आप बता दीजिए, 100 साल पहले आप बता दीजिए कोई ब्राह्मण का नाम जो बहुजनों के बीच में कथा वाचता हो। एक सिंगल ब्राह्मण नहीं मिलेगा आपको। जानते हैं क्यों? अरे कोई कुछ नहीं बता पाएगा साइंस जर्नी जी। किसी ने ना रामायण नहीं पढ़ा, नहीं ना रामचरितमानस पढ़ा है। नहीं नहीं कोई कुछ नहीं, पढ़ता वो नहीं है, बात नहीं सुनी है। सुनी बात है। हाँ, नहीं, वो बात है ही नहीं।
असल बात ये है ना कि हम सब अपना इतिहास नहीं जानते हैं। जब हम ये इतिहास जानेंगे कि ये ब्राह्मण कभी बहुजनों के बीच में कथा नहीं वाचते थे, ये तो हमें नीच समझते थे। असल में बहुजनों के बीच में बहुजन जब किसी बाबा को बहुत ज्यादा जो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो बाबा को नहीं दे रहा है, वो अपने बहुजन लीडर्स को खोज रहा है, जो कभी कबीर में खोजता था, कभी नानक में खोजता था, कभी गुरु रविदास जी में खोजता था, कभी वो बुद्ध और उनके अरहतों में खोजता था। दरअसल वो अपनी चीजें खोज रहा है, जब उसको विकल्प नहीं मिल रहा है तब इन चुनमंगों के चक्कर में फंस रहा है। हमने दरअसल जो लोगों के बीच में गैप बना हुआ था बुद्ध धर्म जाने के बाद से, वो गैप को हमने फुलफिल नहीं किया। डिमांड बढ़ी, जब हमने उस फुलफिलमेंट नहीं दिया तो वो जो मिल रहा है, कहीं पे किसी को भूख लगी, आपने वो पढ़ा है ना कि भूख लगी है, अकाल पड़ गया है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोग जो मरा हुआ इंसान था उसी की लाश खाने लगे। सुना है ना, ये अकाल था। इसी कारण से लोग इनके चक्कर में फंस गए, जो इतने सदियों से शोषण करते आ रहे हैं। गोबर और गोमूत्र खाने पीने की बात करते, उनकी बात बैठ के सुन रहा है। भाई जब कबीर जी थे तो ये पूरा बढ़ते ही जा आधा रहा है, भारत बढ़ते ही जो जा रहा है, भारत आधा भारत जो है कबीर में बन गया था जब कबीर जी थे। गुरु है। रविदास जी कबीर के थे, तो बताइए एक एक उनके दोहे ऐसे समकालीन, है। उनके समकालीन एक आपको सिंगल कोई ब्राह्मण का नाम नहीं मिलेगा जो टक्कर दे सके। आपको याद है बुद्ध के समकालीन किसी ब्राह्मण का नाम याद है जो बुद्ध को टक्कर दिया हो? नाम याद है आपको? बुद्ध को कौन सोचिए, टक्कर दे सकता है? नहीं दे सकता था। आपको याद है जिसने धम्मकीति को टक्कर दिया हो, अश्वघोष को दिया हो, देव को दिया हो, नारायण को दिया हो, गुणभद्र को दिया हो, शिलभद्र को दिया हो, चांद्र को दिया हो, सुग्रीव को दिया हो? कोई एक नाम याद है? कबीर जी को दिया हो, गुरु रविदास जी को दिया हो, नानक जी को दिया हो, किसी ब्राह्मण का नाम याद है? नहीं मिलेगा। इनमें दुनिया में कुछ कोई नहीं ऐसा था जो ये आस्तिक धर्म टक्कर, है ही नहीं। दुनिया में इनमें कोई ऐसा ऐसा आस्तिक कोई धर्म आज तक नहीं विद्वता है। विद्वता थी नहीं कि इनको टक्कर दे सके, नहीं था। हमने दरअसल क्या खोया है? हमने यही खोया है, अपने गुरुओं को खोया है, अपने हम चीजों को खो चुके हैं। हम उनके पास जा रहे हैं। और आप बोले थे ना मैं कट्टर नास्तिक हूं, अभी आप वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं विरोध कर दूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। जो फुलफिलमेंट है भारत का, जो एक्चुअल ओरिजिनल जो कल्चर है, जो लोगों के मन में, दिलों में, नसों में बसा हुआ है, बस हमको वो दिशा उनको दे देनी है कि वो सही ट्रैक पे आ जाए। बस सही ट्रैक उनको दे देना है, फिर ये सारा चीज खत्म हो जाना है। भाई जब बुद्धिज्म अब था तो आप आपकी बता बात, दीजिए, जातिवाद नहीं ये था, मारा मारी नहीं थी। रामायण और हम्म, महाभारत वाली बोलिए। बात जब जब आपसे सुना, मैं तो ऐसे भी नहीं मानता था ये सब ग्रंथों का, आपको तो पहले ही हम्म बताया। और ओशो को थोड़ा सुनता हूँ तो उसमें ज्यादा ही लगा होता है। कबीर की बात तो एक ऐसी सी चोट करती है, तो दिल में सीधे जाता है, क्योंकि उस तरह का विचार मेरे दिल में रहा। ठीक है, तो ये सब बात, जब आपकी बातों से फायदा क्या हुआ मुझे, कि मुझे सबूत मिल गए। क्योंकि रामायण महाभारत तो जिंदगी में पढ़ा नहीं था मैंने, उसमें तो इतना गंदगी छुपा हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो अपनी बातों के लिए प्रूफ मिल गया। मानता तो मैं पहले भी नहीं था, सिर्फ आपकी बातों से थोड़ा सपोर्ट क्या हो गया, वो प्रूफ हो गया। अब वो प्रूफ बता रहा हो तो बोल रहे कि नहीं ये सब मिलावटी है। राम टीवी वाले नहीं राम को ही नहीं, मान रहे आप उनसे हैं। इस बार बताइए तो ना कि ओरिजिनल, आप उनसे कहिए। वो जब कहे कि मिलावटी है तो आप कहिए कि ओरिजिनल खोजा जा चुका है, ओरिजिनल जातक कथा है, ओरिजिनल खोजा ये जा जिस चुका वहां से है, सच्ची है ओरिजिनल ना, जातक कथा धर्म, है। हाँ, नहीं नहीं, धर्म है आप सच्ची वो इस बात अंदर। को देखें, वो इस बात को मान रहा है कि उसमें मिलावट हुई है। आपको उसको दिशा देनी है कि ओरिजिनल खोजा जा इतने चुका है, पढ़े लिखे ओरिजिनल नहीं है दशरथ जो हमारी जातक बात को कथा समझ है। पाएंगे ये लोग। आप देखें, साइंसर जी, मैं वो समझ इतने, सकता हूँ, नहीं नहीं आप समझ नहीं, सकते हैं। ये नहीं नहीं, वो पढ़े लिखे की बात नहीं है। समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है। तार्किक नहीं है ना वो। कबीर जी तार्किक, वो आर्गुमेंट आपको खड़ा, अगर देखें आप में अहंकार है, अगर अगर आप में हाँ, अहंकार है तो सामने वाला अनपढ़ भी होगा ना तो अहंकार कोई भी पहचान लेता है, पढ़ा लिखा भी पहचान लेगा, अनपढ़ व्यक्ति भी अहंकार को पहचान लेता है कि कितना अहंकारी है, फिर नहीं सुनेगा। लेकिन जब उसको ये बात समझ में आएगी कि ये व्यक्ति जो है हमसे जो बोल रहा है, ये व्यक्ति सही बोल रहा है, अहंकार रहित है, तृष्णा रहित है, तो वो फिर आपकी बात को सुनेगा। अगर आपको अपनी बात फैलानी है, आगे बढ़ानी है, तो उसको सही रास्ता दिखा दीजिए कि भाई जातक कथा है, ईसा से 200 साल 250 साल पहले के अजंता की केव्स में सबूत मिल रहे हैं, और भी बहुत जगह देश विदेश में सबूत मिल रहे हैं। लेकिन वो बुद्धिज्म का है, ब्रह्मनिज्म का नहीं है। ब्रह्मनिज्म का बाद में आया है। आप सही इतिहास पर लेकर आइए। अब देखिए वो उस राम को, अभी जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं, तो किसी मुस्लिम को कोई अपनी बहू बेटी के साथ कार में बैठ के जा रहा है, आगे गाड़ी रोक ली जाती है। एक पत्रकार लिखा है कि हमको गाड़ी रोक ली गई, गाड़ी रोक के सब आ गए। अब घर की
फीमेल बुर्के पहनी हुई थी, हम सब डर गए, दाढ़ी बढ़ा हुआ था पिताजी का, सब डर गए कि पता नहीं हमारी हत्या हो जाएगी, दंगा होगा, क्या होगा। फिर उन्होंने कहा जय श्री राम बोलो, फिर हम सब ने जोर जोर से खूब चिल्लाया जय श्री राम, जान बचा के वहां से भागे। अभी जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमको राम का वो चेहरा दिखाया जा रहा है कि राम जो है शंभू की हत्या करते हैं, राम रावण की हत्या करते हैं। आप वो बताइए कि ओरिजिनल जो किताबें हैं उसमें ये सब नहीं है भाई। ओरिजिनल जातक कथा है बुद्धिज्म की, जिसमें वो सिर्फ वहीं तक कहानी है कि भाई पिता की बात मानते हैं और माता मरवा देती उसको, तो जंगल में छुप कर रहते थे 12 साल। आप उनको कहानी को डिनाइड करेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। सही ट्रैक बता दीजिए कि भाई इसके सबूत मिल रहे हैं इतिहास में। मैं इतिहास को क्यों पकड़ा हूं? इसलिए पकड़ा हूं कि भारतीयों को सही सबूत के साथ उनको अपनी जानकारी चाहिए। पहले हम लोग क्या करते थे, मैं पहले आप ही की ट्रैक पे था, नास्तिक हूँ, अरे राम वो हैं, कर्मकांड करते हैं, बेकार हैं, काल्पनिक हैं। लेकिन जब जब हम लोग जैसे इतिहास पढ़ते गए, हमें पता चला कि हमारे पुरखों ने बनाई है चीजें, लेकिन उसका ट्रैक कहानी की तरह है, अलग ढंग से है। और बात यह है कि हमको 2 लोगों को चेंज करना है या 2 करोड़ लोगों को चेंज करना है। टारगेट अपना देखिए। अगर 2 करोड़ को चेंज करना है तो इतिहास के माध्यम से सही इतिहास दिखा दीजिए, वो क्या पूरा दुनिया जो है काट नहीं पाएगी। अगर आप विरोध करेंगे तो 2-4 लोग अपनी तरह से और तैयार कर सकते हैं जो और जाके लोगों के बीच में विरोध करेंगे। तो हमें अपना टारगेट चूज करना है, फिर आगे काम करना है। तो ठीक है फिर रंजीत जी, ओके। मुझे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं साइंस जर्नी जी। तब बोलिए थोड़ा बोलिए, टाइम एक और ले लीजिए। हाँ, अभी एक चीज एक और और ले करना है। लीजिए। बहुत सारा था लेकिन अभी तो आप वो डाल दिए कि एक टॉपिक बोलता हूँ। आपके ही सब सबूतों से और सब कुछ प्रमाण से, और भी कुछ 1-2 जगह राजेंद्र प्रसाद सिंह जी है या बहुत सारा और भी देखा इधर उधर, साक्ष्य के ऊपर देखा, तो मैं तो हर तरह से देख रहा हूँ साइंस जर्नी जी कि ये सिर्फ नाम का फर्क है। हिंदू या सनातन जो भी नाम दे, ये तो नाम का है। हम लोग तो बौद्ध ही है। हम लोग अवलोकितेश्वर को मान रहे हैं, सब बौद्ध के ही देवी देवता है। मैक्सिमम अधिकांश दीपोत्सव और छठ वगैरह सब बौद्धिस्ट ही है। तो बौद्ध से बौद्ध अलग कैसे हुआ? और ये क्वेश्चन था। और दूसरा ये मैं देख रहा हूँ कि आप माने जाते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन बमन समन ही जो है ब्राह्मण बने और उन लोगों ने सब कुछ किया हुआ है। मुश्किल से 1-8% लोग जो है ग्रीक यवन वाले ब्राह्मण उसमें मिक्स हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने सब साबित किया है। पराशर, कश्यप सब गोत्र उधर के आए हैं। तो आप इसको डिनाई कैसे कर रहे हैं कि हमारे बुद्धिस्ट के जो बमन समन थे उन लोगों ही का दिमाग बदल गया? देखिए, कोई भी धर्म इतना परिवर्तन मनुष्य को कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है, मैं आपका क्वेश्चन ले लिया हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं बता देता हूँ क्या चक्कर है यहाँ पे। समझ गए आपका आपने कहा ना, हाँ मैं समझ गया हूँ। बौद्ध आपने कहा बराबर ना कि हिंदू, हम तो बौद्ध हिंदू अलग अलग अवलोकितेश्वर है को ही ही, नहीं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वही तो हिंदू लोग हैं जो अवलोकितेश्वर को मान रहे हैं, लोकेश्वर को मान रहे हैं, वज्रपाणी को मान रहे हैं, बस ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं। अंतर देखिए क्या है। हिंदू नाम तो बाद में आया ना। अंतर हाँ वही बोल रहा हूँ। अंतर देखिए इसमें क्या है। अंतर ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ओरिजिनल सोना है, ठीक है, और कोई व्यक्ति आपका ओरिजिनल सोना लेके और कह रहा है कि हम आपको सोना दे रहे हैं, उसकी जगह पे रोल गोल्ड दे दिया जो दिख तो रहा है सोने की तरह, जगह वहीं पे बैठा है, कह रहा है कि दे भी सोना रहे हैं लेकिन दे दिया रोल गोल्ड। ब्रह्मनिज्म उसी तरह से है। जब आप बात करते हैं कि अवलोकितेश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो अवलोकितेश्वर में पूजा का कंसेप्ट नहीं है, चून मांगने का कंसेप्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है अवलोकितेश्वर की मूर्ति लगा लेगा, बैठ के वहां पे मंत्र जाप करेगा और लोगों से कहेगा आओ दर्शन करो और दान पेटी में दान दो, लड्डू चढ़ाओ और निकलते बनो यहाँ से, आइए तुम्हारे दुख दूर करेंगे। ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म का कंसेप्ट क्या है कि बुद्धिज्म में ये बताया जाता है कि ये जो मूर्ति हैं ये आपको शिक्षाएं क्या दे रही हैं, क्या चीज है, आपको किन गुणों की बात कर रही हैं, आप में जो दुख है, आप आए हैं यहाँ पे महाविहार में, इसका मतलब आपके अंदर कुछ दुख है। दुख है तो उसका कारण होगा, उसको डिटेक्शन की बात होती है। कारण है तो उसका निवारण होगा। किस तरह से करेंगे? अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, उससे आपके दुखों का निवारण होगा। विपश्यना मेडिटेशन कीजिए। और आगे अगर फिजिकल कोई बीमारी है तो उसके लिए बुद्धिज्म ने मेडिसिन बुद्धा बनाया, चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाया। तो ये अंतर है। यहाँ पे आपको मेंटली और फिजिकली दोनों सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। ब्रह्मनिज्म क्या करता है, एक मंदिर खोल लिया, मूर्ति बनाया, ऊपर से नीचे ढक दिया, कोई पहचान ना पाए कि बुद्ध हैं कि अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं, और क्या कहेगा कि देखो देखो तुम बस ये दान पेटी है, तुम लड्डू चढ़ाओ, मन्नत मांगो, आगे निकलो, वो भगवान जो है वो तुम्हारा अपने आप ठीक कर देंगे। सॉल्यूशन नहीं दे रहा, वो अपने धंधा बना रहा है। लोगों से, जो गरीब लोग हैं, सताए हुए हैं, उन्हीं से और पैसा लेके अपना धंधा चला रहा है। अंतर है। आप कह रहे थे ना कि वही है, वही नहीं है, दोनों में देखिए कितना बिग डिफरेंस है। दूसरा आपका क्या अंतर मैं प्रश्न समझ था गया, वो?
लेकिन अब बमन समन दूसरा वाली प्रश्न बात जो आपका है, क्या, एक अब चीज। बमन शमन की हाँ, अब मैं बताता हूँ। बमन शमन पे आपने पराशर कहा कि दीक्षित। हमने प्रूफ किया कि बमन शमन ही ब्राह्मण है। नहीं, हमने ऐसा कोई प्रूफ नहीं किया है। हमने कभी कहा ही नहीं है कि बमन शमन ही आज का ब्राह्मण है। ये पता नहीं किन बाकी लोगों ने खुद से इतिहासकार तो बता कंक्लूजन रहे हैं। निकाला है। नहीं, हम बता रहे हैं, हमने ऐसा कभी कोई कुछ नहीं कहा है। कुछ लोगों ने खुद से खिचड़ी पका लेते हैं। हमने आपको बताया है कि उस दौर में ब्राह्मण थे ही नहीं। उस दौर में जो लोग थे, जब संस्कृत नहीं थी तो वेद उपनिषद का सवाल नहीं था। जब वेद उपनिषद नहीं है तो वो व्यक्ति क्या ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण है ही नहीं ना वो। हम कह रहे हैं कि आज की डेट में कोई मुस्लिम बन गया है तो हम ये थोड़े कह देंगे कि ये मुस्लिम जो है बुद्ध के समय में भी मुस्लिम थे। नहीं, इसके कोई पुरखा अगर होंगे भी, वो थोड़े मुस्लिम थे या बहन के उस थोड़े फैला रहे थे। वो ठीक ठाक थे, बढ़िया थे। आज की डेट में उसको क्या मजबूरी बनी अगर वो मुस्लिम बन जाता है, खराब बन गया। किसी व्यक्ति में पांचवी पीढ़ी छठी पीढ़ी अगर कोई अपराधी बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि उसके 5 पीढ़ी पहले भी सब के सब अपराधी थे। ऐसा नहीं होता है। तो नहीं, हमने लेकिन पीढ़ी कभी तो ये वहीं नहीं से आ रही कहा है है। ना। नहीं, ये तो पीढ़ी तो वहीं जातिवाद से। जातिवाद की बात कर रहे हैं ना, कि जातिवाद हो गया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जातिवाद हो गया ना। नहीं 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 नहीं, ये साईं जातिवाद जानी है। जी, मैंने हर तरह से देखिए, अगर, देखा है कि अच्छा ये बताइए, अब एक बात बताइए, क्या बुद्ध के परिवार से कोई व्यक्ति नेक्स्ट बुद्ध हुआ? नहीं बोलिए। नहीं, मेरा आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। वो मैं नहीं, जातिवाद मैं बोला हम आपको पराशर वही, गोत्र, नहीं, कश्यप गोत्र, सब तो नहीं, ब्राह्मणों के नहीं, वही है। वो ये पराशर गोत्र ब्राह्मणों के वही हैं, लेकिन आप ये तो देखिए, पराशर गोत्र नहीं, पराशरी भिक्षु हुआ करते थे। तो वही पराशरी लोग जो बदल हैं गए वो ना, उनका भिक्षु विचार थे। बदल गया। नहीं, उनमें विचार स्वार्थ आ ये गया। कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्वार्थ आ गया, विचार बदल गया? अगर ऐसा स्वार्थ और क्यों विचार होता आना है, देखिए होता इतिहास में तो भी। चाइना देश है, सुन लीजिए, चाइना देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है बुद्धिज्म की। तिब्बत देश है, जापान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, समुद्री देश है, मालदीव है, और भी एशियाई देश हैं। वहां पे क्यों नहीं विचार बदल में आया? यहीं पे क्यों विचार बदल गया? हम गलत तथ्य लेके चल रहे हैं ना, हम नहीं, गलत जहां तथ्यों के बदला हिसाब वहां से की बात खेल कर रहे रहे हैं हैं। ना। नहीं तो अब अगर विचार बदलते हैं तो विदेशों में भी तो विचार बदल जाते हैं। वहां पे भी तो ये सब गए होंगे प्रचार प्रसार के लिए। या ऐसा थोड़े हुआ होगा कि भारत में ब्राह्मण प्रचार किए हैं, अब विदेश में शूद्र गया प्रचार करने? बता दीजिए आप भाई, विदेश में भी नहीं अगर ब्राह्मण ही अग्रणी थे, भारत में सब चीज कर रहे थे, तो विदेश में भी यही जाते, फिर देखे कि अच्छा भारत में हम चेंज हो गया, चलो विदेश में भी चेंज कर लेते, वहां भी चेंज कर तो देते। आपके हिसाब आप से ये गलत ब्राह्मण कौन है फिर? कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो आपके हिसाब से ये ब्राह्मण कौन है? हमारे हिसाब से ब्राह्मण वो है जो मुस्लिम शासन काल में दलाली का काम किया है और उसने अपना एक नया धर्म कहाँ से आए इजाद थे? किया है, वो लोग हैं। तो भाई मुसलमान कहाँ से कहाँ आए से आ थे? गए? ये देखें, मुसलमान कहाँ से आ गए थे। तो मतलब मध्य एशिया से ये लोग आए हैं। ये कुछ हाँ, परसेंट, कुछ डीएनए, मुट्ठी भर आप लोग आकर डीएनए पूरे चेक भारत करवा में बौद्ध लीजिए। धर्म बदल दिए। आप आप जो नहीं है डीएनए, नहीं नहीं, बौद्ध धर्म नहीं बदला है। कौन कह रहा है बौद्ध धर्म बदल रहा है? मैंने आपसे नहीं क्या नहीं, कहा? पूरा पूरा भारत आज के से इतिहास को हमने बदल दिया आपसे एक ना। सवाल किया था ना, हमने सवाल किया था ना आपसे कि आज से 200 साल पहले एक भी ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जो बहुजनों में कथा वाचता हो। आप नहीं बता पाए। पता है क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि ब्राह्मणों का भारत के बहुजनों से, गैर ब्राह्मणों से कुछ लेना देना कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। अच्छा एक। अरे 200 साल पहले ही कथा नहीं बाचे हैं कभी बहुजनों में, 100 साल पहले नहीं कथा बाचे हैं। ये तो पहली बार आर्य समाज आया है, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, नया समाज, पुराना समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन, विवेकानंद, गायत्री परिवार, ये सब आए हैं पिछले 150-200 सालों के अंदर। नया नया समाज बना के हम कुछ समाज सुधार करेंगे और बहुजनों के बीच में घुसपैठ करेंगे। ब्राह्मणों का भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, गैर ब्राह्मण, उनसे कभी कुछ लेना देना रहा ही नहीं है, नहीं इधर लेकिन घुसे हैं सब। हाँ बोलिए। साइंस जर्नी जी, इतना हम्म। बड़ा धर्म, इतनी बड़ी संस्कृति को ये कुछ मुट्ठी भर लोग कर सकते बिना अपने में ही खोट आए हुए? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। इतनी बड़ी संख्या, इतने वैज्ञानिक धर्म, जहाँ समाज में समानता अच्छा, थी, सब भारत लोग पढ़ से लिख रहे थे, मुगल मुगल अचानक। का इतना बड़ा एम्पायर था, मुगल का सम्राट अशोक के बाद से औरंगजेब का सबसे बड़ा एम्पायर था, कैसे वो खत्म हो गया? वही तो मैं बता रहा हूँ कि शक्ति, कैसे ये खत्म शक्ति का हुआ? है जिसने साइंस। हम लोग धर्म के पीछे पड़े रहे, या ये लोग बारूद बना रहे थे अरब लोग, और उससे भी अरे ज्यादा भाई, इंग्लैंड हम ज्यादा पूछ रहे डेवलप हो गया। हैं तो ये बताइए, तो तो फिर ये डेवलपमेंट चाइना की बात है जापान जो का हम है नहीं पीछे रह गुलाम? गए। चाइना और जापान का है नहीं गुलाम हुआ फिर? तो हम लोग वैज्ञानिक रूप से पिछड़े रह गए। बुद्धिज्म को ब्राह्मणों ने, वैज्ञानिक ये रूप मुसलमानों हम ने कभी हराया, पीछे मुसलमानों नहीं को थे। अंग्रेज। अगर तो वैज्ञानिक कैसे रूप हार से गए हम हम लोग? पीछे होते ना, वही तो बोल रहा तो हूँ, कैसे हार वैज्ञानिक के अगर विनाश हम, हो गया हमारा? कैसे विनाश हो गया? ब्राह्मणवाद के कारण हुआ ना। बुद्धिज्म ने कभी कहा तो है कि कौन जो ब्राह्मण शस्त्र थे? बनाता है वो नीची जाति का है? ये दो चार हजार, कभी 2-4 लाख बुद्धिज्म लोग ने, आकर अरे कर। सुन, एक मिनट, आप पूरी बात सुन नहीं रहे हैं। हारने के लिए आपने कहा ना कि शस्त्र की जरूरत होती है, तो बता दीजिए वो कौन सा धर्म है जिसने कहा कि जो शस्त्र बनाता है वो नीची जाति है? बता दीजिए।
किसने कनेक्शन काटा, उसको नीच यही जात अपने ही बनाया, बमन जबकि समन, शस्त्र अपने ही बमन समन बमन है, अपने ही बमन नहीं, समन जिसको बमन आप शमन इग्नोर कर नहीं रहे हो। है। अपने ही रंजीत है कुमार, आप साइंजन जी। सबूत दे दीजिए ना, आप सबूत दे दीजिए कि कहाँ बमन शमन में कहा गया है कि बमन शमन कहा है दाऊद कि आपने नीच दिया हुआ जाती है, हैं। पराशर यूज नहीं कर कि रहे, आप वो झूठ बोल रहे कश्यप हैं यूज ना। कर रहे, पाठक यूज तो कर रहे, दिखा दीजिए, सबूत पाठक यूज दिखा कर रहे, दीजिए ना, आप सबूत दिखा दीजिए और कहाँ उसमें लिखा है। आज तक वो सरनेम ढोते आ रहे हैं। आप सबूत और दिखा दीजिए हमारी ना हमें। आप अरे इससे बातों एक से तो पता चल साइंटिफिकली, रहा है कि आप जो है ना, नहीं, आप इससे पता चल रहा है कि आप हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के या गलत कंक्लूजन निकाल रहे हैं। आप हमारी बातों को सही से सुने नहीं है, इससे ये पता चलता है कि आप जो है, आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं बमन शमन, हमने आज तक नहीं कहा है। इससे ये पता चलता है कि आपने एक पार्टिकुलर एजेंडे पे हैं, आपके अंदर ब्राह्मणवाद खुद घुटा पड़ा हुआ है। आप नफरत करते हैं बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म के शांतिपूर्ण तरीके से आपको नफरत है। आप क्या चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद पैरेलल में चलता रहे और आप जो है कम्युनिस्ट टाइप का कुछ बना के अपना गेम रोटी सेंकते रहें। आपको नफरत है बुद्धिज्म से, अम्बेडकराइट लोगों से आपको नफरत है। इससे ये पता चलता है आपने कभी सही तथ्य को देखा ही नहीं। यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, ब्रह्मनिज्म की किताब मनुस्मृति में कहा गया है कि जो शस्त्र रखता है, वायु पुराण में कहा गया है, शिल्पीकार कारीगर जो मूर्तियां बनाता है, ये सब नीची जाति होती हैं। वो कनेक्शन काट रहा है। और जब मुस्लिम आए, उनका दरबारी बुद्धिस्ट थोड़े बने हैं भाई। आप बता दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि कौन से बुद्धिस्ट जो हैं अकबर को अपना ब्राह्मण भाई अपनी कौन सी किताब में घोषित किए हैं। वो अपनी किताब में घोषित कर रहा है कि ये हमारे पिछले जन्म के ब्राह्मण भाई हैं, शंकराचार्य के गोत्र हैं। ब्रह्मनिज्म बुद्धिज्म में कहाँ शंकराचार्य है भाई, हैं? वो शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण घोषित कर रहा है। आप बिना जाने परखे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के और ऐसा प्रतीत कराने की आप कोशिश कर रहे हैं कि आप वो हैं एथिस्ट हैं। आप एथिस्ट नहीं हैं। आपको दरअसल इसीलिए चिढ़ हो रही थी, इतिहास से इसीलिए चिढ़ हो रही थी क्योंकि आप सही इतिहास न जानते हैं, न जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बिना बीमारी को सही से जाने हुए आप शुरू में जितनी लंबी स्पीच दिए थे, उसमें दरअसल आप इतनी अलग अलग मुद्दे इसीलिए बता पा रहे थे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बीमारी की असल जड़ कहाँ है। हमने जितनी बातें बताई हैं, हमने बीमारी की असल जड़ पे काम किया है, हम आज भी काम कर रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आप कितना भी परिवर्तन कर लीजिए, भारत में बिना सोशल परिवर्तन के कोई पॉलिटिकल परिवर्तन नहीं होगा। क्या हुआ, आप बीच में बोलते बोलते बोले कि आपके पिताजी कहते हैं कि लालू यादव आए तो उनके कारण से हम सर उठा के, नहीं तो भूमिहारों के आगे हमारी कोई औकात नहीं थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लालू यादव थे, नीतीश जी थे, ये ओबीसी को रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन अंतर इनमें क्या एक चीज की जो कमी खली, वो सिर्फ एक ही कमी खली कि भारत के मूल कल्चर जो बुद्धिज्म है उसको ओबीसी के बीच में नहीं घुसपैठ करा सके। अगर ओबीसी के बीच में ये लोग ये काम किए होते हैं, जिस तरह से बाबा साहब ने एससी वर्ग के बीच में बुद्ध धाम को घर वापसी ले आए थे, अगर इन लीडर्स ने बुद्ध धाम को बना दिया होता तो मैं बता रहा हूँ ब्राह्मणिज्म यूं चुटकी से हाथ हाथ मिसते ही ऐसे भाग गया होता, ऐसे पलट। लेकिन ओबीसी के नेता लोग, आप ही की तरह आप भी ओबीसी में हैं, आप लोग गलत ट्रैक पे हैं। सही ट्रैक पकड़ लीजिए, बीमारी आप नहीं पकड़ रहे हैं। ये बताइए, आप तो चले नास्तिक बन गए, आपके सभी लोग अगर ब्रह्मनिज्म को मान रहे हैं, आप अपना एक नेता खड़ा किए, वो नेता ब्राह्मणवाद का विरोध करता है, कहता है कि नहीं ब्राह्मण की सरकार नहीं हमारी सरकार बनेगी, और आपके सारे लोग जो हैं ब्राह्मण को बुला के घर से अपना वो कराते हैं, रीति रिवाज का पालन करते हैं। अब ब्राह्मण जब खड़ा होगा तो आप ही के लोग आपको छोड़ के अब ब्राह्मण के पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सुबह से लेके बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक का क्रियाक्रम ब्राह्मण कराता, आप थोड़े कराते हैं। तो आप जब पेरियार जी से सीखिए ना, बाबा साहब से सीखिए। जब हम हिस्ट्री से नहीं सबक लेते हैं तो कभी भी सही रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो चले, मैंने आपको काफी समझा दिया है। बाकी आपको अगर और समझना है तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए, देखते रहिए। बिना विचारधारा परिवर्तन के और बिना लोगों का अपना कल्चरल वैल्यू को उनको दिए हुए आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल बीमारी से ही सारी बीमारियां जन्म लेती है। मूल बीमारी को आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए आप सही रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।